नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। भाइयों, आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। बीच में आप लोग वीडियो ना छोड़ के जाना, थोड़ा समय निकाल लिया करो भाइयों वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको वीडियो में अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात बताने के लिए जा रहा हूँ आपको, वो बात है लोग श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। आखिर ये कथा क्यों कराते हैं, क्या फल मिलता है उससे? कुर्बानी है कर्मांडी जिजी विशेषता समा, यानी कर्मों को करते हुए ही आदमी को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रान स्नानाचरेत लक्षम व्याय दातव्यम कोटि व्यक्तित्वा हरि भजेत। एक किसी विद्वान ने ये लिखा है कि शतम व्याय भोक्तव्यम, यानी 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षम व्याय दातव्यम, यानी 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। कोटि व्यक्तित्वा हरि भजेत, यानी करोड़ों काम छोड़ करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए। भाइयों, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और मद का मतलब होता है अहंकार। श्रीमद् भागवत यानी भा से मिलती है भक्ति और गा से मिलता है ज्ञान, व से मिलता है वैराग और त से मिलता है तत्व ज्ञान। यानी भागवत के ये तो 4 अक्षर हो गए अलग अलग। अगर इनको अलग किया जाए, इनको और अगर इनका खंडन कर दिया जाए तो भाव धन अवगत, यानी अपने जो भाव होते हैं भावों को अवगत कराना ही श्रीमद् भागवत कथा कहलाता है। अच्छा, आप लोग एक बात और बताइए दर्शकों, भगवान कहाँ हैं? परमात्मा कहाँ है? बताओ, बोलो, परमात्मा कहाँ है? आदमी किसी से पूछोगे भगवान कहाँ है तो लोग कह देते हैं कि भगवान ऊपर है, कुछ कहते हैं भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। अरे भाइयों, एक बात बताइए, अगर परमात्मा हृदय में वास करते हैं तो आप एक काम करो, किसी डॉक्टर के पास जाइए और उससे अल्ट्रासाउंड कराइए या एक्सरा कराइए आप लोग, तो आपको भगवान दिखाई दे जाएंगे उसके अंदर, अगर हृदय में होंगे तो। नहीं, मैं जो बता रहा हूं उस बात पर ध्यान दीजिए। भगवान भक्त के विश्वास में होते हैं। कहाँ होते हैं? भक्त के विश्वास में। तुलसीदास ने रामायण में स्पष्ट लिख दिया है कि जाकी रही और भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी अब जिसकी जैसी भावना होती है वैसा ही भगवान दिखाई देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि भगवान भक्त के विश्वास में है और विश्वासी भगवान का दूसरा नाम हुआ करता है। भावना में भावना तो भावना बेकार है और भाव से भजलो हरि को भव से बेड़ा पार है। यानी भाव से बेड़ा पार हो जाता है कब? भगवान का चिंतन करने से, भगवान का भजन करने से। और हमारे अंदर होना चाहिए भाव। कुछ लोग ठाकुर जी महाराज को भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कहते हैं कि भगवान ने खाया क्यों नहीं? अरे भगवान भाइयों वो थोड़ी खाते हैं, भगवान हमारे तुम्हारे भाव को खाते हैं। हमारे तुम्हारे अंदर जो भाव होते हैं वो भगवान खा लेते हैं। और वैसे तुलसीदास बता रहे हैं कि जिनके हृदय कपट नहीं माया, ओ नहीं के हृदय बसे रघुराया। यानी जिनके हृदय में कपट नहीं है, छल नहीं है, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। निर्मल जन सोई मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। बता रहे हैं बाबा तुलसीदास कि जिस प्राणी के निर्मल है विचार हैं, जो आदमी शुद्ध है वो मुझे प्रिय है। अरे भगवान के प्रिय भक्तों, मनुष्य अपने शरीर को मल मल के धोता है, स्नान करता है, तरह तरह के साबुन यूज करता है, तेल यूज करता है, लेकिन भगवान के भक्तों इससे
उद्धार नहीं होता है। उद्धार होता है, अरे नहाए धोए क्या बनो जब मन में मैल समाए, और मीन सदा जल में रहे पर धोए बासु नहीं जाए। नहाने धोने से मतलब नहीं होता है। अच्छा, मछली जल में रहती है, हमेशा रहती है कि नहीं, तो वो तर क्यों नहीं जाती है? नहीं। तो आ जाइए मेन पॉइंट पर आते हैं। ऐसे तो बातें बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन समय कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे ही नहीं, छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय कहाँ है वीडियो देखने का। समय निकालिए, वक्त तो कोई भी काम कीजिए, थोड़ा समय निकालिए। देखिए भागवत का अर्थ मैंने बताया आपको। अब भागवत सुनने का फल क्या होता है ये देखें आप लोग। खासतौर पर हमारी माताएं बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं वो जरूर ध्यान दें इस पर। एक गांव में भागवत कथा हो रही थी। जिस जगह भागवत कथा हो रही थी वहां एक वृक्ष था। उस वृक्ष पे एक कबूतर रहता था, एक कबूतरी रहती थी। कबूतरी ने एक दिन अपने कबूतर से ये कहा कि कितनी अच्छी कथा हो रही है, थोड़ी सुन लिया करो चल के। कबूतर कहने लगा, चल हट, मेरे पास समय नहीं है, तू जा और आराम से कथा सुन। कबूतरी बेचारी इतनी भोली भाली थी, कथा सुनती रहती। कथा जब शाम को थोड़ा प्रसाद बंटता तो ले आती, चोंच में दबा करके कबूतर को दे देती। कबूतर उसे खाता भी नहीं था, उसे फेंक दिया करता था। थोड़े दिन के बाद वो दोनों मर गई, यानी दोनों की मृत्यु हो गई। तो अब कबूतरी कौन बनी? देखिए भागवत का फल। कबूतरी जो थी वो राजा की लड़की बनी, और कबूतर कौन बना? वो बना एक बैल। ये भी तुम्हें बता दूं कैसा बैल, ये बना एक हरामी बैल। हरामी बैल जानते हो आप लोग? ये ऐसा बैल होता है, खेत जोत रहा होगा तो एक हरैया जोतेगा और पट बैठ जाएगा। तो वो लड़की की शादी एक राजकुमार के साथ होकर के जा रही थी, और वो बैल बने एक खेत में पिट रहे थे, यानी हरा हारा जो था उनमें मार लगा रहा था पेने की। उस लड़की ने उनको पहचान लिया। लड़की बोली, रुक जाओ। वो लोग कहने लगे, क्यों रुक जाएं? जंगल में जो डोली लेकर के जा रहे थे, कहार जिन्हें कहा जाता है, बैल के पास में गई, उनके कान में बोली, कहने लगी, कहो क्या हो रहा है? अब आनंद आ रहा है पिटने में? जिस दिन भागवत हुई थी तो मैंने आपसे ये कहा कथा सुन लो, तब आपने कथा नहीं सुनी, तो आज पिट रहे हो। भगवान के प्रिय भक्तों, स्त्री की जुबान गोली से बढ़ के काम करती है। एकदम बैल खड़ा हो गया। एक हरैया, दो हरैया, तीन हरैया, चार हरैया, पांच हरैया, छह हरैया उसने खेत जोत दिया, लेकिन वो बैठा नहीं। हरारो कहने लगो, भैया एक बात बताओ, ये तुम्हारा बैल एक हरैया पे बैठ जाता तो पूरा खेत जोत दिया। दूसरा कहने लगा, हमें नहीं मालूम, वो बहन जी जो खड़ी है ना वो इसके कान में कुछ कह गई। वो हरा हरा दौड़ा दौड़ा गया उनके पास, बहन जी ये कौन है तुम्हारो, जाने कहनो नहीं मानो हमारो, आखिर ये कौन है ये बैल तुम्हारा? तो लड़की कहने लगी, हमसे मत पूछिए ये बैल हमारा कौन है, तुम्हें अगर खेत जुतवाना है तो बताइए, जब तक मैं खड़ी रहूंगी ये बैठेगा नहीं। हरारो पीछे पड़ गया। तो लड़की कहने लगी, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। तो लड़की वो कहने लगी कि सुनो, ये जो बैल है ना, इस समय बैल बना पिट रहे हैं, ये हमारे पति हैं। पिछले जन्म में हम कबूतर और कबूतरी थे। एक गांव में भागवत हुई थी, मैंने इनसे बहुत कई कथा सुन लो, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। तो उस श्राप के कारण, उस कथा के श्राप के कारण ये बैल योनि में आ गई, मैं राजा की लड़की बन गई। हरारा कहने लगा, हे भगवान, ये राजा की लड़की का पति है, अगर हमने इसको मारा तो ये कोलू में परवा देगी। तो नाथ काट के वो छोड़ दिए। भाई बंधुओं, वही बैल आज घूम रहे हैं। तो इस दृष्टांत से आपको क्या शिक्षा मिली? ये कोई चुटकुला नहीं था, ये दृष्टांत ऐसा था। इससे क्या शिक्षा मिली? इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर उस कबूतरी ने कथा नहीं सुनी होती तो उसके पति जो थे कबूतर बैल बने थे, उनको इस जो बंधन में पड़े पिट रहे थे, इनको उससे आजादी नहीं मिलती, यानी पूरी जिंदगी वो पिटते रहते। भाइयों समझ गए होंगे अब आप लोग, कहीं भागवत हुआ करे, कथा हुआ करे तो आप लोग उसे जरूर सुना करो। मेरे इस दृष्टांत से आपको समझ में आ गया होगा श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल है। अगर वीडियो आपने पूरी देख ली, अच्छी लगी, तो भाइयों एक फर्ज भी तो बनता है आपका। सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लेंगे शास्त्री, धन दौलत माल खजाना नहीं लूंगा। जो वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए, और आपके जो भाई हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलूंगा आपसे
आगे वाली वीडियो में। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा।